Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 13 amines. Previous video में हमने डिस्कस किया methods of preparation of amine. In this video we discuss about physical properties of amine. amine की major physical properties क्या क्या है चलिएगा. सबसे फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल स्टेट. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 दैट इज फिजिकल स्टेट. देखिएगा, द लोअर एलिफेटिक अमाइंस, छोटी जो एलिफेटिक अमाइंस होती हैं जिनमें आर का साइज छोटा होता है, ये गैसियस होती हैं लाइक मेथाइलमाइन, इथाइलमाइन, और इनकी जो स्मेल है वो फिशी और ड्यूर होती है, फिश लाइक स्मेल होती है. नेक्स्ट, प्राइमरी अमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन. अगर यहाँ कार्बन बहुत ज़्यादा हो जाए, 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम, आर लिक्विड, और अगर हाई और हो जाए तो वो कैसे हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं. एनिलीन की बात हम करें, इट मीन्स एरोमेटिक अमाइंस की हम बात करें, ठीक है. और इसके अलावा अदर जो अराइल अमाइंस होती हैं यूजुअली कलरलेस होती हैं, लिक्विड होती हैं, कलरलेस होती हैं, ठीक है. जब ये प्योर होती हैं तो कैसी होती हैं बेटा, कलरलेस होती हैं. लेकिन जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जो है ना वो इस एनिलीन का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और ड्यू टू ऑक्सीडेशन इट बिकम कलरफुल बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन. सेकेंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज सॉल्युबिलिटी. देखिएगा, सॉल्युबिलिटी का मतलब सीधा सा वाटर में. तो बेटा जो अमाइंस होती हैं ये अमाइंस वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाते हैं बेटा वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं. बट अमाइन में NH2 वाला जो पार्ट है ना यही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, R वाला पार्ट नहीं बना रहा. ये वाला पार्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, दैट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट. और R वाला जो पार्ट होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, या इसको हम वाटर रिपेलेंट पार्ट भी कहते हैं, दैट इज वाटर रिपेलेंट पार्ट, ठीक है. इसलिए लोअर मेंबर होंगे जिनमें आर का साइज छोटा होगा वो सॉल्युबल होंगे. तो लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स. बट जैसे जैसे आर का साइज बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीजेज इन मोलर मास. मोलर मास का मतलब सीधा सा हो गया है साइज ऑफ आर. आर का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. इंक्रीजिंग साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक अल्काइल पार्ट. हायर अमाइंस आर इसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर. हायर जो अमाइंस होती हैं वो वाटर में कैसी होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं. चलिए, हायर अमाइंस आर इसेंशियली इनसॉल्युबल. बड़ी अमाइंस जो हैं जिनमें आर बहुत बड़ा होगा वो इनसॉल्युबल होंगी. अमाइंस आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अमाइंस जो होती हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसी होती हैं, सॉल्युबल होती हैं, जैसे अल्कोहल में, ईथर में, बेंजीन में, एटसेट्रा में, बिकॉज लाइक डिजॉल्व लाइक. चलिए, फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी. इसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, बट उससे पहले एक क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. देखिएगा, आउट ऑफ ब्यूटेन 1 ओल एंड ब्यूटेन 1 अमाइन. मतलब सीधा सा क्वेश्चन ये है कि भाई आपके पास एक एल्कोहल हो और आपके पास एक अमाइन हो, दैट्स राइट. एल्कोहल को वाटर में डिजोल्व करें, वाटर के अंदर डिजोल्व करें, तो एल्कोहल जो होते हैं बेटा वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. अमाइन को डिजोल्व करें तो अमाइन ने भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं. तो फिर इन दोनों में से ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा, किसकी सॉल्युबिलिटी हायर होगी. अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल और अमाइंस आर मोर सॉल्युबल. विच आर मोर सॉल्युबल? बोथ फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स. दोनों के दोनों ने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया. बट देखिएगा, यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, और यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है बेटा वो बन रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन आने से. अब आपको पता है कि यहाँ जब ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से जुड़ा होगा तो नाइट्रोजन का EN कंपैरेटिव विद ऑक्सीजन कैसा होता है, कम होता है,
ठीक है ना। तो अल्कोहल के अंदर ये जो ऑक्सीजन है इसकी EN कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पुल करेगी, जिससे इस पर पार्शियली नेगेटिव एंड हाइड्रोजन गेट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हायरली। और फिर वाटर का मॉलिक्यूल होगा, उसके साथ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ऑक्सीजन गेट पॉजिटिव, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गेट पॉजिटिव, ऑक्सीजन गेट नेगेटिव, और हाइड्रोजन का पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों अट्रैक्ट करेंगे, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बट अमाइंस में क्या होता है, अमाइंस के अंदर ये RnH2, दैट्स राइट। और यहाँ जो नाइट्रोजन है इसका EN होगा, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। लेकिन ऑक्सीजन की EN हाई है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये कम करेगा, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज कम होगा। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेट करेगा, बट उसके कंपैरेटिवली कम करेगा। फिर वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इट गेट पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ये कैसा बनेगा, कंपैरेटिवली वीक बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, बट अल्कोहल में हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। और आपको पता है चार्ज का अमाउंट अगर ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज हायर देन स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स वर्क बिटवीन दैट दोज आयंस, दैट्स राइट। इसलिए तो ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल आप समझ गए होंगे, ये ब्यूटेन 1 ओल है, ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहा है, सॉल्युबल है। ब्यूटेन 1 अमाइन है, ये ब्यूटेन 1 अमाइन है, ये भी वाटर के अंदर सॉल्युबल है, दोनों के दोनों, बट इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, हाई है, ये हाईली सॉल्युबल है, ठीक है, हाईली सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड अमाइन एंड ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल एज 3 and 3.5. Alcohol are more polar than amine and form stronger intermolecular hydrogen bond than amines. So solubility of alcohol is more in water compared to amine. चलिए नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ से क्वेश्चन CBSE में पूछा गया। थर्ड, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से CBSE में सवाल एक बार पूछा गया है। अब आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट BP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अगर इक्वल है तो फिर BP जो है वो हम कहाँ से डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन करना है BP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट्स राइट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोले तो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप देखिएगा अमाइंस जो होते हैं बेटा, उन अमाइंस के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये एक अमाइन है, ऐसे करके ये दूसरा अमाइन होगा और इनके बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अभी जो मैंने अमाइंस लिखा ये 1 डिग्री है, अगर 2 डिग्री अमाइन है तो उसके अंदर तो 2 R होंगे, एक नाइट्रोजन एक H, दैट्स राइट। ये आपके पास 2 डिग्री अमाइन है तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बट अगर 3 डिग्री अमाइंस है तो आपको पता है 3 डिग्री अमाइंस में तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं होगा, इसलिए वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं होगा। 1 डिग्री अमाइन में 2 हाइड्रोजन है तो दोनों के दोनों क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर ये 1 डिग्री अमाइन है तो इसके अंदर NH2, ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इससे भी बनेगा, इससे भी हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ ज़्यादा बनेंगे, उससे कम यहाँ बनेंगे, उससे कम यहाँ होंगे ही नहीं। तो बताइएगा अगर हम इन तीनों के BP को कंपेयर करें तो BP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, लेकिन अगर 1, 2, 3 तीनों टाइप की अमाइंस हैं, ठीक है, तो तीनों का मॉलिक्यूलर मास अगर बराबर है देन BP डिसाइडेड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ सबसे ज़्यादा, इन 1 डिग्री, इसलिए किसका BP सबसे ज़्यादा होगा। द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमाइंस, 1 डिग्री अमाइन का BP सबसे ज़्यादा होगा, 2 डिग्री का कम, 3 डिग्री का सबसे कम। वाई? क्योंकि द इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इज मोर इन प्राइमरी अमाइंस देन in secondary amines as there are 2 hydrogen atoms available for hydrogen bond formation in it. टर्सरी अमाइन के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, टर्सरी अमाइन डू नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सबसे जो कम BP है वो किसका होगा, 3 डिग्री अमाइन का होगा, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, 1 डिग्री अमाइन का। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे, दैट्स राइट। चलिएगा इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप समझ सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अमाइन, एल्कोहल एंड एल्केन। अब देखिएगा अल्कोहल है,
अगर इक्वल मॉलिक्यूलर मास वाला अमाइन भी हो और एल्केन भी हो, मॉलिक्यूलर मास तीनों का इक्वल है अप्रॉक्स, तो बताइएगा बीपी। बीपी फिर डिसाइड होगा फोर्स से। फोर्स कौन सा? एल्केन में आपको पता है कौन सा फोर्स होता है, बहुत वीक डिस्पर्जन फोर्स होता है। अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बट एल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, वो सेम हो गया। तो बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फोर्स कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका ज़्यादा है। तो जिसका फोर्स स्ट्रोंगर होगा उसका बीपी भी ज़्यादा होगा। तो एल्कोहल का बीपी ज़्यादा होगा, फिर अमाइंस का, और सबसे कम होगा एल्केन का। ये देखिए अमाइन, ये भी अमाइन है, ये भी अमाइन है, बट ये कौन सी है? 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, और ये 3 डिग्री अमाइन है। ये आपकी एल्केन है और ये आपका है एल्कोहल। तो सबसे ज़्यादा बीपी होना चाहिए एल्कोहल का। देखिए देखा, एल्कोहल का सबसे ज़्यादा है। उससे कम किसका होगा? अमाइंस का। ये तीनों अमाइन, और तीनों अमाइन में भी किसका सबसे ज़्यादा होगा? अमाइंस में भी सबसे ज़्यादा होगा 1 का, फिर 2 का, फिर होगा 3 का, फिर होगा 1 का, फिर होगा 2 का, फिर होगा 3 का, और सबसे कम किसका होगा? एल्केन का, क्योंकि उनमें वीक डिस्पर्जन फोर्स प्रेजेंट होता है इसलिए। दैट्स राइट। इस तरीके से हम किसी के भी बीपी को डिटरमाइन कर सकते हैं, बीपी का ऑर्डर जो है उसे हम डिसाइड कर सकते हैं। ये होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइन। अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस जो होती हैं बेटा, वो अमाइंस बेसिक होती हैं। क्यों होती हैं बेसिक? क्योंकि लेविस के अकॉर्डिंग बेस होने के लिए, बेस किसको कहेंगे? लेविस के अकॉर्डिंग बेस हम कहेंगे किसको? जो कि लोन पेयर डोनेट करता है। और आपको पता है अमाइंस जो होती है बेटा, उन अमाइंस में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। अमाइंस जो होती हैं उन अमाइंस में जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, और ये अपना जो लोन पेयर है वो दूसरों को डोनेट कर देते हैं, और लोन पेयर डोनेट करने के कारण से ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? बेस की तरह बिहेव करते हैं। ये बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। ठीक है, चलिएगा इनकी बेसिसिटी को हम प्रूव कैसे करें? तो देखिएगा प्रूव ऐसे करेंगे। अमाइंस जो होते हैं ना बेटा, वो बेसिक होते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? तो इनकी रिएक्शन अगर आप एसिड से करा दोगे तो किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एसिड है, रिएक्शन किसके साथ करा दिया आपने? अमाइन से। अमाइन कैसी है? बेसिक। क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज सॉल्ट। ठीक है, समझ पा रहे हो कैसे होगा? एसिड डिकम्पोज होगा, डिसोशिएट होगा, H पॉजिटिव X नेगेटिव, पॉजिटिव इसको गेन कर लेगा, ये कटायन या एनाइन दोनों अट्रैक्शन से जुड़ के सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एनिलीन है आपका, HCl से रिएक्शन करा दिया, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव वहाँ जाएगा, NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज एनिलीनियम क्लोराइड। अब ये जो सॉल्ट बने हैं, ये जो सॉल्ट बने हैं, इनसे वापस अमाइन बना सकते हैं। अमाइन सॉल्ट जो आपके बने हैं ऑन ट्रीटमेंट विद अ बेस, अगर ये जो सॉल्ट हैं इनकी रिएक्शन हम बेस से करा दें, ठीक है, तो ये फिर से क्या बना देते हैं? अमाइन फिर से बन जाती है। ठीक है, जैसे आपके पास में क्या है? RNH3 पॉजिटिव Cl, ये सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन आपने NaOH से करा दी, क्या हो जाएगा? तो सॉल्ट डिकम्पोज हो जाएगा, NaCl, OH इसके H को लेकर के फिर से अमीन जनरेट हो जाएगी, RNH2 साथ में NaCl साथ में वाटर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बेस है, तो बेस आपका डिसोशिएट होकर ओनली OH नेगेटिव आइंस मिल गया, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो OH नेगेटिव इसके H को ले जाएगा, अमाइन वाटर, और X नेगेटिव आइन इससे डिसोशिएट होकर के सेपरेट हो जाएगा। आगे सुनेंगे, देखिएगा। अमाइन साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। अमाइन सॉल्ट जो होते हैं ना, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि सॉल्ट आयनिक है और आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन अमाइन सॉल्ट जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं लाइक बेंजीन, अल्कोहल, उनमें इनसॉल्युबल होते हैं, बिकॉज सॉल्ट आर आयनिक, और आयनिक किस में सॉल्युबल होते हैं? वाटर में। दिस रिएक्शन इज द बेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम द नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं?
जो अमाइंस होती हैं उन अमाइंस को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, किससे, नॉन बेसिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उससे। ठीक है, कैसे सेपरेट कर लेंगे, मान लीजिए एक अमाइन है आपका, एक कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये नॉन बेसिक है, नॉन बेसिक, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, ये मिक्सचर है ना, इसकी रिएक्शन करा दीजिए एसिड से। जैसे एसिड से रिएक्शन कराओगे ये रिएक्शन करेगा एसिड से HCl के साथ में, और ये क्या, ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो एज इट इज़ रह जाएगा और बन जाएगा सॉल्ट। अब इसको पूरे मिक्सचर को वाटर में डिजोल्व कर दो, तो सॉल्ट तो उसमें क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल, और ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्यूबल रहेगा, दोनों को सेपरेट कर लेंगे। इस तरीके से रिएक्शन सेपरेशन में भी काम आ जाती है। चलिए, तो अमाइंस जो होती हैं वो बेसिक हो गई हैं। आगे सुनेंगे, अमाइंस हैव, अब क्यों है बेसिक, कोज यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कोज लिखा है यहाँ पर, अमाइंस हैव एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमाइंस में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है बेटा, एक अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर यहाँ पर होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन एटम ड्यू टू विच दे बिहेव एज लैविस बेस, इसीलिए ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, लैविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइन, अमाइन का जो बेसिक करेक्टर है कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ Kb एंड Pkb। तो जो बेसिसिटी होती है वो किसी भी बेस की हो, चाहे अमाइन की हो या अनदर कोई बेस हो, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेसिक जो पावर होती है किसी बेस की, वो हम किससे डिटरमाइन करेंगे, Kb और Pkb से। अब हमने लास्ट चैप्टर के अंदर एसिड के बारे में पढ़ा था, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ थी उसको हमने Ka और Pka से डिटरमाइन किया था। इसी तरीके से जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसको हम Kb और Pkb से डिटरमाइन करेंगे या उससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब आप एक अमाइन लेते हो, वाटर के अंदर उसे डिजोल्व करते हो, तो वाटर के अंदर वो डिसोशिएट होकर के या वाटर के साथ रिएक्ट करके इस तरीके से इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, कौन है प्रोडक्ट, RNH3 पॉजिटिव, और कौन है OH नेगेटिव, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट कौन है, RNH2 और वाटर। अब सपोज करेंगे कि यहाँ वाटर बहुत एक्सिस में है, बहुत ज़्यादा, तो वाटर की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। जो वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो इस वाटर को उस K के पास ले जाके लिख देंगे, क्या बन जाएगा, K वाटर की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाई RNH2। ये लीजिए, K कांस्टेंट, वाटर भी कांस्टेंट, दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट बना देते हैं, दैट इज Kb। Kb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kb इज इक्वल टू हो जाएगा ये पूरा का पूरा। अब इस Kb का अगर हम नेगेटिव लोग लेंगे तो वो बन जाएगा Pkb। अब देखिएगा, अगर ये अमाइन स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये दोनों बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस है तो वाटर को अच्छे से डिसोसिएट करेगा, वाटर के H पॉजिटिव को बहुत इजीली गेन कर लेगा, जिससे ये दोनों बहुत ज़्यादा बनेंगे। ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब Kb ज़्यादा होगा, इसका मतलब लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb। Kb अगर लार्जर है, Kb अगर लार्ज है या हाई है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, और Kb अगर आपका कैसा है, कम है, इसका मतलब वीक बेस है। अब Kb का जब नेगेटिव लोग लेंगे तो Pkb बनेगा, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, Kb लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb, इसका मतलब है स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Pkb। तो Kb की वैल्यू अगर ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो उसका Pkb कम होगा। ठीक है, बिल्कुल वहाँ की तरह Kpk की तरह सेम ऐसा यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, और Kb की वैल्यू कम है, इसका मतलब वीक बेस है, इसका मतलब उसका Pkb कैसा होगा, हाई होगा। तो अब आगे के चैप्टर में हम जब इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इनकी बेसिसिटी या इनकी जो बेसिक पावर है बेटा, उसको हम Pkb से प्रेजेंट करेंगे। चलिए, यहाँ कुछ अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव जो कंपाउंड्स है उनका Pkb दिया हुआ है। देखिएगा, Pkb वैल्यू ऑफ अमोनिया, अमोनिया का Pkb इतना है,
ठीक है। अमोनिया का पीकेबी जो है वो है 4.75, इसमें कहीं लिखा नहीं है, तो अमोनिया इसका है 4.75। एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रोंगर बेस देन अमोनिया। एलिफेटिक अमाइंस, यहाँ से देखिएगा एलिफेटिक अमाइंस ये रही मीथेन अमाइन, दैट इज CH3NH2, दैट इज एलिफेटिक अमाइन। ये है अमोनिया। दोनों में किसका पीकेबी हाई है? अमोनिया का पीकेबी हाई। पीकेबी हाई होने का मतलब लेस बेसिक, तो अमोनिया लेस बेसिक है, जबकि एलिफेटिक अमाइंस जो है ना ये हाई बेसिक है या मोर बेसिक है। ठीक है, तो एलिफेटिक अमाइन आर स्ट्रोंगर बेस देन अमोनिया। क्यों होती है अभी एक्सप्लेन करेंगे। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, अभी हम समझेंगे इसे। दूसरी चीज देखिएगा, देयर पीकेबी वैल्यू लाई इन द रेंज ऑफ 3 to 4.22। किसका पीकेबी वैल्यू है? ये एलिफेटिक अमाइन का पीकेबी वैल्यू है, जो कि कहाँ से कहाँ तक रहता है? 3 से लेकर के 4.22 के बीच में रहता है, एलिफेटिक अमाइंस का। ठीक है, ये भी एलिफेटिक अमाइंस ही है, ये भी एलिफेटिक अमाइंस है, ये भी एलिफेटिक अमाइंस है। ठीक है ना, तो इनका जो पीकेबी होता है एलिफेटिक अमाइंस बोले तो RNS2 का, वो कहाँ से कहाँ तक रहता है? 3 to 4.22 के बीच में ही रहता है। अब एरोमेटिक अमाइंस की बात आती है, तो बेंजीन अमाइन, ये एरोमेटिक अमाइन, ये एरोमेटिक अमाइंस है, दीज आर एरोमेटिक अमाइंस। ये जो एरोमेटिक अमाइंस है इनका पीकेबी देखिएगा, इनका पीकेबी। ठीक है, इनका पीकेबी देखो, इसका बेंजीन अमाइन कितना है। ये फिनाइल मीथेन अमाइन आ गई है, फिनाइल मीथेन अमाइन CH3NH2, तो ये भी एरोमेटिक में आ गई है, ये वाली उनकी जैसी हो गई है। ठीक है, तो इसका पीकेबी भी कम है। अदरवाइज जो सीधा सीधा सा एलिफेटिक अमाइंस है उनका पीकेबी देखिए बहुत हाई है। पीकेबी हाई होने का मतलब हो गया लेस बेसिक, तो ये तो अमोनिया से भी लेस बेसिक होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेस देन अमोनिया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द अराइल ग्रुप। तो हमारे पास में यहाँ 3 तरीके के कंपाउंड आ गए हैं। समझेंगे तीनों कंपाउंड कौन कौन से आ गए बेटा। देखिएगा 3 टाइप के कंपाउंड आ गए हमारे पास में। एक हमारे पास हो गया है एलिफेटिक अमाइंस बोले तो RNH2। एक हमारे पास हो गया है एरोमेटिक अमाइंस बोले तो बेंजीन NH2। और एक हमारे पास हो गया है अमोनिया। अब बताइएगा तीनों में से कौन सा स्ट्रोंगर बेस होगा। बेस होने का मतलब सीधा सीधा सा इनको लोन पेयर डोनेट करना है, अपना लोन पेयर डोनेट करना है। लोन पेयर डोनेट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? ज़्यादा, जिसके ऊपर ज़्यादा होगा। किस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर ईच नाइट्रोजन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तीनों पर एक एक लोन पेयर है। लेकिन बेटा इक्वल नहीं है, तीनों पर इक्वल नहीं है, एक एक लोन पेयर है, बट इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अलग अलग है। यहाँ नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, यहाँ नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, बट नाइट्रोजन यहाँ बॉन्डेड है R से। R का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई, और प्लस आई इफेक्ट है तो R क्या काम करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, और इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा जिससे इस एंड पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ कोई ना पुश करने वाला ना पुल करने वाला। यहाँ क्या होगा? यहाँ पर बेटा जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन ये बेंजीन रिंग को रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ प्लस R इफेक्ट काम करेगा, प्लस R इफेक्ट काम करेगा, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, तो उससे क्या होगा? उससे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो तीनों पर लॉन पेयर तो हमें 1 1 यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन तीनों पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है बेटा वो डिफरेंट है। यहाँ सबसे हाई डेंसिटी है, यहाँ थोड़ा कम, और यहाँ सबसे कम डेंसिटी है। बस यहाँ यही कह रहा है कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगेगा एलिफेटिक के अंदर। एरोमेटिक के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ अराइल ग्रुप। अराइल ग्रुप जो है ना ये वाला, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, वो ये इसको डोनेट कर देता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम, तो बताइएगा तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये है, तो यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। या ऐसा कह सकते हैं यही दूसरे के H पॉजिटिव को इजीली गेन करेगा। बस राइट, इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे, उससे कम ये, और सबसे कम ये बेसिक होंगे। तो बेसिसिटी का ऑर्डर आ गया, एलिफेटिक अमाइंस मोर बेसिक देन अमोनिया, एंड अमोनिया मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइंस।
दिस राइट, एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। चलिए इसके बाद फिर बेसिसिटी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे का जो पोर्शन है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।